नमस्कार, मैं अंजना स्वागत करती हूँ आपके अपने संस्था यूजीसी नेट जेआरएफ विद प्लेटफॉर्म बाय अंजना। चलिए, हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब लेके बहुत दिनों बाद आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ऐसे तो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मूल रूप से बुक्स पढ़ाना आपको ज़रूरी नहीं था, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके कराने ज़रूरी थे, जो कि मैंने करवाए भी हैं अपने इस चैनल पर। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे थे, हम आपको पढ़ रहे थे भक्ति काल शुरू किए थे। भक्ति काल में मैं यहाँ तक पिछली वीडियो में आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ। आज हम उसके आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए। एक और प्राचीन सगुनोपासना का यह काव्य क्षेत्र शुरू हुआ। दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास होने लगा और उसके विकास के लिए कई प्रकार के वीर गाथा काल सिद्धों तथा नाथपंथियों की योगियों से मार्ग से निकाला जा चुका था, वह दिखाया जा चुका है। व्रजपान के जो अनुयायी थे, वे अधिकतर नीची जाति की थी और जाति पाति की व्यवस्था बड़ा असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय में कनफटे रमते योगी के घर के भीतर चक्रों तथा सहस्त्रदल कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियाँ इत्यादि की ओर संकेत करने वाले रहस्यमयी वाणियाँ सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धांतों की धाक सामान्य जनता को जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे जो वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, भारी पूजा अर्चना विधियाँ व्यर्थ है और ईश्वर के प्रत्येक घट के भीतर है। अंतर्मुखी सावधानों से भी वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है। जाति पाति का भेद खड़े किए बिना इन जोगियों के मत में कुछ मुसलमान भी है, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अब भक्ति काल में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखिए, आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा भक्ति काल में, जैसे कि पहले आपको ये लाइन दे के पूछा जा सकता है कि ये लाइन कौन से काल से है, तो ये याद ध्यान रखिएगा। ये लाइन नाथपंथी कनफटे रमते योगी की चर्चा जो रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल में करते हैं, तो ये मैंने हाईलाइट किया। ये क्रम दे के पूछा जा सकता है कि ये क्रम कौन से लाइन में है। भक्ति काल में सबसे पहले इन्होंने चर्चा किनका किया, तो सबसे पहले ये चर्चा की है नामदेव का, उसके बाद कबीरदास का। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं। तो पहले वो नाथपंथी भक्ति काल में नाथपंथी कनपटे, नाथ संप्रदाय के कनपटे रमते योगी का जिक्र करते हैं। इसमें कोई शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे और जो आते थे वो लोगों को बताते थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, भारी पूजा अर्चना व्यर्थ है, प्रत्येक घट के भीतर ही है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है। जाति पाति का वेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं, यानी जोगियों जो नाथपंथी मुसलमान भी हैं उनका उल्लेख पहले कर चुका है। ये सब ये कहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, नाथपंथी कनफटे योगी का सबसे पहले उन्हें जिक्र करते हैं और फिर वो इस बारे में कहते हैं कि ये लोग घुमाते थे लोगों को और चक्रों, सहस्त्रलोक, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों के संकेत करने वाली रहस्यमय वाणियाँ सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धियों की धाक पर सामान्य जनता में जमाए हुए थे। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइट है, आपके पास बुक है तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो हाईलाइट आपका किया हुआ है, तो ये हाईलाइट के आधार पर ही आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, भक्ति का आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की स्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। भक्ति का आंदोलन की लहर किससे आई? दक्षिण से आई। हिंदू मुसलमान सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य और सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने के लिए प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। मतलब सबका हृदय पक्ष जो है वो शून्य कर चुके थे जो नाथपंथी था, और अंतर साधना का मार्ग निकालने के नाथपंथी हम कह चुके हैं कि रात्मक तत्व रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, मैंने कहा था ना नामदेव का जिक्र आएगा। देखिए उनका संवत, अब चूंकि संवत से आपके दो प्रश्न पूछे जा चुके, एक दिसंबर 2023 में पूछा गया था और अब की बार भी संवत से आपके प्रश्न पूछे जा चुके थे। कानों में कंगना में संवत दिया हुआ था संवत के अनुसार, और उसका प्रकाशन वर्ष है आपका 1913। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ नामदेव का तो 1328 संवत जन्म यहाँ बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इनको जिक्र कर रहे हैं ये नामदेव का कि भक्ति का मार्ग के बारे में।
तो नामदेव में हिंदू मुसलमान दोनों के सामान्य भक्ति का आभास दिया। इसके पीछे कबीरदास भी विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से निर्गुण पंथ का नाम था। निर्गुण पंथ, फिर नामदेव के बाद कबीरदास। जैसा कि पहले कही जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। वेद पाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों से अलग करके उनके अंतर साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उनका प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथी से बहुत सी बातें में वाणियों में जगह दी थी, पर यह बात उन्हें खटकी। जैसे कबीर ने नाथपंथी की बहुत से बातों को, अपनी नाथपंथी की बात को भी कबीरदास ने माना था, लेकिन एक बात उन्हें खटकी, तो उसको इस पे वचन के बारे में, ये संकेत के बारे में वो कहते हैं, झिलमिल झगड़ा झुलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताई। इसके द्वारा इन्होंने ये संकेत भी देते हैं। करफ मनी होता है, आपको अगर पूछा भी जाता है कि करफ का मतलब क्या होता है, तो देखिए करफ का मतलब होता है हाथी का बच्चा, यहाँ लिखा भी है। दूसरा हठ योग की क्रिया करने वाला, करहा, करहा पड़िया में दूरी परा पछताई। करहा का मतलब करब, हाथी का बच्चा, और दूसरा होता है हठ योग की क्रिया करने वाला। ध्यान दीजिएगा, करहा का मतलब यहाँ दिया हुआ है। अगली बार अगर प्रश्न आपका इससे भी पूछा जा सकता है। कबीर ने जिस प्रकार से निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भांति सूफियों का प्रेम तत्व भी लिया। हमेशा पूछा जाता है कि कबीरदास ने किससे क्या लिया, तो इन्होंने ईश्वर की निराकार सूफियों का प्रेम तत्व लिया, अपना निर्गुण भाव धूमधाम से निकाला। यही बात थी कि भक्ति मार्ग का साकार सगुण रूप लेकर चला था। निर्गुण और निराकार भक्ति या प्रेम विषय नहीं माना जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े विभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पॉइंट आपको कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, आप खुद देखिए। रामचंद्र शुक्ल से अभी आपको जो एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी को, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न रामचंद्र शुक्ल से हैं। ये भी पॉइंट्स आपका पूछा गया है। उनके द्वारा बहुत सी आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्य सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया, भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपान में बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला। नानक, दादू, मलुकदास अनेक संत हुए। इस पूरे पैराग्राफ में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। और ये तो आपका PYQ है, ये तो आप जान रही है, ये हमारा PYQ है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और जो जो इम्पोर्टेंट है, पहले नामदेव, फिर कबीरदास, फिर नानक, दादू, मलुकदास अनेक संत हुए। चलिए आगे बढ़ते। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी के संतों द्वारा अंतर साधना की रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग हुआ। कर्म की दशा वही रही, नाथपंथी के यहाँ थी। संतों ने ईश्वर के ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। ईश्वर ने धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जितनी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा रंजन में होती है। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग राम भक्ति की शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप से ही नई उमंग में फैली। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अवयव थे, देखिए इससे भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। साधना के कितने अवयव? 3 अवयव, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए। ये सब पाकर दोष ग्रसित हो सकते हैं। कर्म अधशून्य विधि विधानों से निकम्मा हो जाता है। कर्म क्या है? कर्म के बारे में बोलते हैं कि कर्म क्या है? कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो जाता है। ज्ञान है रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है। और भक्ति जो है इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। और भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव है जिसका लगाव धर्म से होता है। छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, यह अवश्य विलासिता से ग्रसित हो जाएगी। इस दृष्टि से हम देखें कि कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गूढ़ की अपेक्षा विकृत मिलेगा। और सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया था, सूफियों से चाहे काम वासनाग्रस्त से हुआ, चाहे निर्गुण पंथ के अविकृत रहा, निसंदेह प्रशंसा की बात है।
और वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि कितनी अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई, और राम भक्ति शाखा के भक्ति सर्वांग पूर्ण रहे, वह विकृत ना होने पाई। तुलसी ने भक्ति पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण में माधुर्य भाव की गुहा रहस्य को घुसाने का उद्योग किया, जिससे सखी संप्रदाय निकल चुके हैं। राम की तिरछी चितवन बाकी अदा के भी गीत गाए जाने लगे हैं। इस पूरे पंक्ति में आपका जो इम्पोर्टेंट है, किस भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप रहा, तो वो कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पे जो मैंने शुरू में आपको बताया कि कबीर के अंतर्मुखी संतों की अंतर साधना रागात्मक भक्ति और ज्ञान और योग कर्म और की दशा रही नाथपंथी की वहाँ थी। स्त्रियों का इस संतों के लिए ईश्वर का ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप या धर्म स्वरूप ना हो पाए। ठीक है, ईश्वर का धर्म स्वरूप को लेकर के, उन्हीं स्वरूप को लेकर रमणीय लोक की रक्षा और रंजन में होती है। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम शक्ति शाखा निकल पड़ी और कृष्ण भक्ति शाखा की प्रेम स्वरूप ही। तो वैष्णव भक्ति मार्ग की राम शाखा और भक्ति किस भक्ति शाखा का रूप केवल प्रेम स्वरूप रहा, तो कृष्ण भक्ति शाखा का रूप केवल प्रेम स्वरूप रहा। और जो संत थे कबीर निर्गुण पंथी अंतर साधना में भक्ति और ज्ञान का जो योग हुआ, कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों की दशा थी। तब इन संतों जो कर्म की दशा नाथपंथियों की थी वही हो पाई, इतना सब होने के बावजूद भी। तो जो नाथपंथियों के थे कबीर जितना भी कर रहे थे, लेकिन कर्म की दशा वही रही थी। तो इन संतों से ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप है, धर्म स्वरूप ना हो पाए। तो धर्म स्वरूप को लेकर अव्यक्ति लोक की रक्षा रंजन की होती है, लेकिन वैष्णव भक्ति मार्ग के राम शक्ति शाखा जाग उठी। जब नहीं हो पाई, जो दशा थी वैसी ही रही जैसे नाथपंथियों के समय थी, इतना सब करने के बावजूद। तो यही चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तभी वैष्णव भक्ति मार्ग से राम शक्ति शाखा जाग उठी और कृष्ण भक्ति शाखा का स्वरूप केवल प्रेम स्वरूप को ही लिया। तो कृष्ण भक्ति शाखा का जो स्वरूप था वो केवल प्रेम ही स्वरूप रहा नाथपंथियों के समय में भी। ठीक है, अब साधना के जो 3 अवयव के बारे में चर्चा करते हैं। साधना के कितने 3 अवयव, कर्म ज्ञान और भक्ति। कर्म को क्या कहते हैं, विधि विधानों से निकम्मा हो जाता, अर्धशून्य विधि विधानों से निकम्मा हो जाता है कर्म। ज्ञान के बारे में कहते हैं शुक्ल जी, रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। फिर भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से ही होती है, जिसका लगाव धर्म से होता है। छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ही ली जाए तो वहाँ केवल अवश्य विलासिता ही ग्रसित हो जाएगी। इस दृष्टि से हम देखें कि कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गूढ़ की भावना से विकृत मिलेगा। कबीरदास ने क्या किया था, सूफियों से प्रेम तत्व लिया था। जब सूफियों के यहाँ काम वासना ग्रसित हुआ तो निर्गुण में अविकृत रहा। निसंदेह प्रशंसा की बात है। तो इस पर कहते हैं कि कबीरदास ने सूफियों से जो प्रेम तत्व लिया तो सूफियों का यहाँ काम वासना था, लेकिन वो चीज़ निर्गुण में नहीं रहा। तो ये वो बोलते बहुत अच्छी बात है। वैष्णवों से कृष्ण भक्ति वैष्णवों से क्या लिया, कृष्ण भक्ति शाखा से केवल प्रेम लक्षणा ली। फल यह हुआ कि अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई और राम भक्ति शाखा भक्ति सर्वांगपूर्ण रही जो विकृत ना हो पाई। तो वैष्णवों से कृष्ण भक्ति शाखा से क्या लिया, प्रेम लक्षणा भक्ति ली, जिससे क्या हुआ, अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगी। राम भक्ति शाखा की भक्ति सर्वांगपूर्ण रही और उससे विकृत नहीं हो पाए। तुलसी की भक्ति मार्ग में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य समन्वय रहा। आजकल अलबत्ता कृष्ण भक्ति मार्ग शाखा के बारे में कहते हैं कि उसके अनुकरण पर माधुर्य भाव का गृह घुसे घुमाने का उद्योग है। सखी संप्रदाय भी निकल गए हैं। इसी आधार पर राम की भी तिरछी चितवन बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। मतलब कृष्ण भक्ति शाखा जब माधुर्य भाव लिया गया तो राम के बारे में भी इस तरह की बातें होने लगी। उस समय तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। यह सामान्य भक्ति मार्ग एक ईश्वर एक निश्चित रूप देखकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की
ओर ढलता था, जो कभी पैगंबरी खुदावार की ओर, और इस निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति का भाव का त्याग, ईश्वर की भक्ति के लिए और मनुष्य मात्र के लिए अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश के नामदेव और रामानंद जी के द्वारा हुआ। महाराष्ट्र के जो नामदेव थे उनका जन्म काल बता रहे, अभी वहाँ पे उनका जन्म काल 1192 संवत और मृत्युकाल 1272 है। वे दक्षिण के नरूशबानी सतारा जिला के दर्जी थे, नामदेव दर्जी थे। अब पंढरपुर बिठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत वचन करके अपना दिन बिताते थे। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट है वो तो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कृष्ण भक्ति के आधार पर जब उन्होंने सूफियों से, पहली बात हम लोगों ने ये देखी कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, इसमें हमने ये देखा कर्म और ज्ञान भक्ति के बीच में क्या क्या शुक्ल जी ने कहा। फिर दूसरा लाइन में हमने ये देखा कि उन्होंने जो वैष्णव से कृष्ण भक्ति शाखा ली और आपका सूफियों से जो प्रेम तत्व लिया, तो सूफियों का से जो नहीं लिया प्रेम तत्व लेने के बावजूद, वो उसको प्रशंसा की बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो नहीं लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इन्होंने वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा से ली तो अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति भी जग गई। फिर वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पे माधुरी भाव जब लिया, तब राम के भी बाकी अदा चितवन के गीत गाए जाने लगे। ये भी शुक्ल जी बताते, तब राम का भी शुरू हो गया, और जैसे कृष्ण और राधा की रासलीला का शुरू हुआ तो राम का भी शुरू हुआ। फिर ये आ जाते थे हमारे नामदेव जी की तरफ। और आपका ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ देखिए पूछ सकता है कि ये पैराग्राफ किस काल से लिया गया, तो ये भक्ति काल से लिया गया। जब सामान्य भक्ति वर्ग एकेश्वरवाद के निश्चित रूप से लेकर खड़ा हुआ तो ब्रह्मवाद की ओर ढलता था, तो कभी पैगंबर खुदावाद की ओर, यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो पैराग्राफ है आपका लिया गया है भक्ति काल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। और यहाँ नामदेव का जन्म का वो दर्जी थे, विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में अपना भजन करके दिन बिताते थे, तो इसी के बारे में वो चर्चा करेंगे। नामदेव का महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव का आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती है, तो इस बात की भी वो पुष्टि करते हैं कि नामदेव की जो हिंदी रचना है वो मिलती है परिणाम में। इन हिंदी रचनाओं का एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो शगुनोपासना में संबंध रखती है, कुछ निर्गुणोपासना में। इसके समाधान के लिए समय की परिस्थिति में ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत कहा जा चुका है कि मुसलमानों के यानी पठानों के समय गौरवपंथी योगियों और देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपना गौरख और शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोक निवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ था और नामदेव के उसके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग में चले जा रहे थे और उस नाथपंथ के अभाव से भीतर लाए गए। अंतर्मुखी साधना से सर्वमुखी निर्गुण भूमि साक्षात्कार करके मोक्ष का मार्ग मानता था, तो लाने वाले थे कि ज्ञानदेव। अब देखिए ज्ञानदेव और रामदेव की कहानी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे नामदेव के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम आता है कि महाराष्ट्री के अभंगों के अतिरिक्त हिंदी रचनाएं भी उनके प्रचुर मात्रा में, मतलब उसका प्रमाण भी वो करते हैं कि कुछ तो सगुणोपासना कुछ निर्गुणोपासना। फिर यहाँ पे वो कहते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। नामदेव के समय ही एक प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव भी हुए थे, जिन्हें अपने गौरव के शिष्य परंपराओं में बताया गया। ज्ञानदेव का परलोक विकास थोड़ी ही अवस्था में हुआ था, लेकिन नामदेव बहुत दिनों तक जीवित रहते। फिर उनके बारे में कहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्मों का साक्षात्कार मोक्ष को मानने वाले कौन थे? नामदेव। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस भक्ति शाखा का में ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप रहा, तो संतों, और किसका राम भक्ति शाखा उठी, तो वैष्णव भक्ति मार्ग से। तो इस तरह के प्रश्न अगर बनेंगे तो इस तरह से आप उसके आंसर भी कर पाएंगे। अब हम ज्ञानदेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर चलिए, एक बार ज्ञानदेव
नामदेव के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में अपने प्रिय विठोबा को व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव उन्हें बराबर समझाया करते कि भगवान क्या एक ही जगह, वह तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। सब मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांकी है। जब तक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें ना होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर संत परीक्षा हुई और जिस गांव में संत मंडली उतरी थी उसके बाद कुम्हार भी रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने लगा, सबके सिर पर पीठ जमाने, चोट खा कर कोई भी विचलित ना हुआ। परंतु जब नामदेव के आए वे बिगड़ खड़े हुए। उन्हें कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ सब घड़े पक्के, बेचारे नामदेव तो कच्चे घड़े ठहराए गए। तो इस कथा से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथपंथी की योग मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की तरह तरह से प्रयत्न होते जा रहे थे। जब वो ज्ञानदेव और नामदेव के हैं जब यात्रा में निकले थे तो वो बार बार विठोबा के चक्कर में व्याकुल रहते थे कि विठोबा हैं, विठोबा हैं, वो स्वामी विठोबा हैं, हम क्या करें, उनके बिना हम नहीं रह सकते। तो ये बार बार कहते थे नहीं। तो फिर एक संत परीक्षा हुई तो उसमें उनको माथे पे घड़ा फोड़ना था। ये सब तो नामदेव जानते नहीं थे और ये बार बार प्रयत्न करते विठोबा को छोड़ के नाथपंथियों की टोली में शामिल हो जाए। नामदेव सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। वो लोग इसलिए नहीं विचलित होते थे कि निरंतर अभ्यास होता था। खोपड़ी पर चाट जाकर पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात ना थी। अब एक प्रकार का मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जो जो से डंडे मारकर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी भी गुरु से इच्छा लेकर अपनी सगुण भक्ति प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने हृदय स्वाभाविक प्रेरणा से ही हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु हो न ज्ञान समझाते रहते थे। और ये कौन समझाता था? बिनु गुरु होई ना ज्ञान, ज्ञानदेव समझाते थे। ये पूछ देगा ये कोटेशन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र, ज्ञानदेव, रामदेव, कबीर, गोरखनाथ। तो ध्यान दीजिएगा कि ये ज्ञानदेव का कथन है, ठीक है। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में कुछ कहा सुना जाता है। ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु के द्वारा सिखाई भी होती है और परमात्मा के शुद्ध तथा निर्गुण रूप से ज्ञान के लिए और ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार ज्ञानदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया, भेदभाव बना था। इसी पर एक कथा चलती आ रही है कि स्वयं विठोबा एक मुसलमान फकीर बनकर नामदेव के सामने आ गए। विठोबा नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। जब उनसे कहा गया वे तो परब्रह्म भगवान ही थे, तो अंत में नामदेव नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। देखिए लास्ट में इन्होंने कनफटे नाथपंथी कटे विसोबा खेचर। कितनी बार ये PYQs है आपका, ये तो PYQ है। नामदेव ने किनसे दीक्षा ली थी? तो नामदेव ने आपका विसोबा खेचर नाथ नामक कनफटे से शिक्षा ली थी। इसके संबंध में वचन है, मन मेरी सुई तन मेरा दांगा, खेचर जी के चरण मा नाम सिपी लागा। सुफल मोनो, कितनी बार ये सब PYQs है। सुफल मोनो जन्म मोको गुरु तीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु लीना, राम नाम बिन जीवन हीना, किसे विज पूजू दूजा नजर ना आई, किसे पथ के जे बाव दूजे पाथर धर ही पाओ, जो वो देव हम भी देव, कहे नामदेव हम ही सेव। यह बात समझ के रखनी चाहिए कि नामदेव के समय ही देवगिरी के पठाइयों पर चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र भी फैल चुके थे। इसके लिए गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग में उपदेश देते जा रहे थे। इसके आगे की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही। देखिएगा मैं आपको पढ़ा रही हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल का सामान्य परिचय पढ़ा रही हूँ। अब लगातार आपको निरंतर वीडियो मिलते चला जाएगा। ये क्रम से आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्रम आपको लगाने के लिए आता है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।